तो आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 BC के आसपास ही शुरू हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब ब्रिटिश में मतलब ब्रिटिश का बार्बरिज्म का ज़माना चल रहा था, उसी बीच ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब IBC का शुरुआत हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब इंडिया का सबसे पुराना और वर्ल्ड का सबसे अर्बन सिविलाइजेशन में से एक माना जाता है। जब ब्रिटिशर्स ही मानते थे कि सिर्फ वेस्ट पार्ट ही मतलब अर्बन सिविलाइजेशन के बारे में जानता है, ईस्टर्न पार्ट तो कुछ नहीं जानता। वो तो हमेशा रूरल और ना ही कोई उसको ना किसी ईस्टर्न पार्ट ना ही किसी सिविलाइजेशन के बारे में, ना ही कुछ मॉडर्न चीज़ कुछ भी नहीं जानता है, ऐसा लगता था। और इसीलिए वो अपने आप वेस्टर्न पार्ट के जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने सिविलाइजेशन को लेके मतलब बहुत गर्व करते थे और ईस्टर्न पार्ट को कुछ भी नहीं समझते थे। तो उसी बीच और एक फेमस इंग्लिश मैन जो है जेम्स मिल, जो कि खुद डेमोक्रेटिक और फ्रीडम पे बिलीव करते थे, वो खुद भी मतलब बोलते थे कि ईस्टर्न जो ब्रिटिशर्स है वो इंडियन के लोग को सिविलाइजेशन सिखाने ही आए हैं। तो इसी बीच व्हाइट मैन बर्डन शुरू हुआ था। उसी के बीच एक अलेक्जेंडर चुनिगाम है, वो 1853 में IBC का मतलब खोज करने उनको मिला था, पर उनको कुछ ज़्यादा तथ्य नहीं मिला। फिर 1921 में दयाराम साहनी जो कि पहली हड़प्पा सिविलाइजेशन की शुरुआत मतलब इन्वेंट किए थे। फिर उसके बाद MD मजुमदार, अमलानंद घोष और RS बिष्टी, JP जोशी और R राव और बसंत शिंदे, ये सब धीरे धीरे करके जैसे कालीबंगना, सुतकगेंडर, लोथाल, ये सब साइड का इन्वेंट किए थे। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन व हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे जो मेजर इन्वेंट माना जाता है, वो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो सबसे ज़्यादा अर्बन माना जाता है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि मतलब एग्रीकल्चर को ही अपना मतलब वो मानते थे, उसके ऊपर बेस एग्रीकल्चर सरप्लस के ऊपर बेसिस सबसे बड़ी अर्बन सिविलाइजेशन था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन तीनों मेसोपोटामिया, चाइना और एंशिएंट इजिप्ट, ये तीनों के सिविलाइजेशन से मिलित होकर बना था। और ये जो सारे इन्वेंट हुए थे, जैसे NG मजुमदार हो गए, अमलानंद घोष हो गए, JP जोशी हो गए, RS बिष्टी हो गए और R राव हो गए और बसंत शिंदे हो गए, ये सब जो मतलब मेजर इन्वेंट किए थे, सुतकगेंडर, कालीबंगना, लोथेला वगैरह, ये सब जो वो मेजर इन्वेंट किए थे, वो ये सब इन्वेंट में से सबसे बड़ा इन्वेंट माना जाता है RS बिष्टी द्वारा हुआ 1990 में हुआ धोलावीर, जिसमें से स्टोन इंस्क्रिप्शंस और मेजर मतलब स्क्रिप्ट्स मिले थे। तो उसको सबसे मतलब मेजर इन्वेंट माना जाता है। फिर उसके बाद राखीगढ़ी जो अमरेंद्र नाथ के द्वारा 1997 में हुआ था, जो कि अमरेंद्र नाथ के द्वारा हुआ था। राखीगढ़ी इंडिया का सबसे इंडस सिविलाइजेशन में से सबसे बड़ा साइट माना जाता है, जो कि लगभग 350 स्क्वायर फीट का है। इसी के साथ ही वो पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो को जो कि 300 स्क्वायर फीट का है, उसको मतलब उसके आगे चला जाता है, मतलब उसका नाम हटा देता है और सबसे इंडिया का सबसे बड़ा मेजर साइट माना जाता है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। इसी के साथ
इसके साथ जानते हैं कि हिस्टोरियन के मुताबिक हड़प्पन सिविलाइजेशन को और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन को मतलब 4 मेजर पार्ट में, मतलब जैसे 4 स्टेजेस में एवोल्यूशन के टाइप में उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक तो है प्री हड़प्पा, जो कि लगभग 3300 BC के पहले वक्त को माना जाता है। एंड इसी समय में ड्यूरिंग दिस पीरियड नोमानिक पीपुल स्टार्टेड लिविंग सेटल्ड लाइफ। फिर इसके बाद शुरू होता है अर्ली हड़प्पा, जो कि लगभग 3300 BC टू बिटवीन 2600 BC के बीच में शुरुआत हुआ था। इसी दौरान ही बड़े बड़े मैसी विलेज एंड अर्बन सेंटर्स वगैरह सब बने थे। जो अर्बन सेंटर्स थे वो आपस में मतलब मिलित हुए थे, एमर्ज हुए थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसके बाद शुरू होता है मैच्योर हड़प्पा, जो कि लगभग 2600 BC से लेकर 1900 BC के बीच में बना था। और इसी बीच ही बड़े बड़े ग्रेटेस्ट सिटीज़ वगैरह एवोल्यूटेड हुए थे, जो कि मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को मॉडर्न बनाते हैं, अर्बन बनाते हैं। और उसके बाद शुरू होता है लेट हड़प्पा बनना, जो कि लगभग 1900 BC से लेकर 1300 BC में बिटवीन इसी के बीच शुरू हुआ था। मतलब इसी बीच ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में मतलब रेवोल्यूशन हुआ था, उसका रुइन हो गया था। तो इसी के साथ हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत जाने। तो आज के लिए